हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 57 पर विचार करेंगे। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो व्यक्ति सर्वत्र यानी हर जगह अनभिस्नेह यानी स्नेह से रहित है, व्यक्तिगत स्नेह है, तो हर जगह किसी भी स्थान में वो जाता है तो उस स्थान के लोगों से उसका व्यक्तिगत स्नेह का बंधन नहीं रहता है। और तत्त प्राप्य शुभाशुभम, जो भी शुभ और अशुभ उसको प्राप्त होते हैं, न अभिनंदति ना द्वेष्टि, ना तो वो अभिनंदन करता है और ना द्वेष करता है। मतलब जो शुभ प्राप्त होते हैं तो उसका सामान्य व्यक्ति अभिनंदन करता है, और अशुभ अगर प्राप्त होता है तो सामान्य व्यक्ति द्वेष करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कि शुभ की प्राप्ति में अभिनंदन नहीं करता है, अशुभ की प्राप्ति में द्वेष नहीं करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता है यानी स्थिर है। तो हम सुनेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ तथा बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं उथल पुथल तो ये सब क्या है, अनित्य है। शुभ और अशुभ ये सब अनित्य है। जो अभी शुभ है वो अगले क्षण अशुभ हो सकता है, और जो अशुभ है अगले क्षण वो शुभ बन सकता है। तो शुभ अशुभ में परिणत हो जाता है, और जो अशुभ है वो शुभ में परिणत हो जाता है। तो इन शुभ और अशुभ की प्राप्ति से ना तो वो अभिनंदन करता है ना द्वेष करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। और गीता में इस श्लोक में भगवान कहते हैं उसकी बुद्धि स्थिर समझना चाहिए। तो जिसकी बुद्धि स्थिर है, इसका मतलब है कृष्ण भावनामृत में वो स्थिर है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत अर्थात द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वो अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। तो मतलब कहने का है कि कोई भी शुभ और अशुभ इस भौतिक संसार में होता है वो सब अनित्य है। तो इन अनित्य जो इष्ट और अनिष्ट घटनाएं होती हैं, तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है तो इन पर ज़्यादा महत्व नहीं देता, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि पूरा का पूरा संसार ही अशुभ है। इस संसार में जो शुभ भी होता है और जो अशुभ भी होता है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो सब कुछ अशुभ है और एकमात्र शुभ क्या है, कृष्ण भावनामृत। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर है तो उसकी गारंटी है कि वो भगवान के धाम में जाएगा, कृष्ण के धाम में जाएगा। तो फिर वो इस भौतिक संसार के उथल पुथल जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और फिर जाती हैं, तो लहरों से पानी ऊपर उठता है और लहरों के बाद पानी नीचे जाता है। तो इस तरह से पानी ऊपर जाता है, तो फिर वही पानी फिर नीचे भी जाता है। तो इन चीज़ों में ज़्यादा वो अभिनंदन और द्वेष नहीं करता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जैसे समाधि कहते हैं। तो समाधि का मतलब क्या है? समा का मतलब है समान, और ध्येय का मतलब है बुद्धि।
तो जिसकी बुद्धि समान है, जिसकी बुद्धि समान है, इस भौतिक संसार की उथल पुथल में जिसकी बुद्धि समान है, तो उसी को भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी बुद्धि स्थिर है ना। तो अब हम सुनेंगे कि श्री भगवान ने कहा मैं किस प्रकार इस श्लोक की व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 54 में अर्जुन ने जो 4 प्रश्न पूछे थे, उनमें से दूसरा प्रश्न था स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने पिछले श्लोक में दिया था। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, इस संबंध में भगवान ने पिछले श्लोक में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के 5 लक्षण बतलाई थी। अब इस श्लोक में भगवान उसी प्रश्न के उत्तर में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के 3 लक्षण और बतला रहे हैं। तो पहला लक्षण क्या है कि वह सभी लोगों के प्रति घनिष्ठता पूर्वक स्नेह नहीं रखता है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा। फिर दूसरा क्या है कि शुभम प्राप्य न अभिनंदति, यानी प्रिय घटना घटित होने पर प्रसन्न नहीं होता है। फिर अशुभम प्राप्य न द्वेष्टि, वह शुभ घटना घटित होने पर द्वेष नहीं करता है। तो प्रारंभ में भगवान कहते हैं यह सर्वत्र अनभिस्नेहा, जो व्यक्ति सर्वत्र घनिष्ठता पूर्वक स्नेह नहीं रखता है। यहाँ पर सर्वत्र का अर्थ है सभी स्थानों पर। सामान्य व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वह जिस स्थान में अधिक समय के लिए रहता है उस स्थान के प्रति तथा उस स्थान में रह रहे व्यक्तियों के प्रति घनिष्ठता स्थापित कर लेता है। और जब उस स्थान को या उन व्यक्तियों को छोड़ने का समय आता है तो उससे उन्हें छोड़ने में कष्ट का अनुभव होता है। व्यक्ति का सबसे अधिक स्नेह अपने परिवार के प्रति होता है तथा जब वह अपनी पत्नी तथा बच्चों से दूर होता है तो वह बहुत कष्ट का अनुभव करता है। लेकिन अगर हम प्रभुपाद के जीवन पर विचार करें तो हम देखते हैं कि ये लक्षण प्रभुपाद में था क्या, सर्वत्र अभिस्नेहा, यानी हर जगह उनका घनिष्ठता पूर्वक स्नेह कहीं नहीं है। यदि हम श्रील प्रभुपाद के जीवन की ओर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि उन्होंने जब अपने घर तथा पत्नी का त्याग किया उस समय उन्हें यह भी पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, परंतु एक बात वे निश्चित रूप से जानते थे कि वे अपने घर तथा पत्नी के निकट दोबारा वापस नहीं आएंगे। अचानक प्रभुपाद ने अपना घर छोड़ा। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी उन्हें इस प्रकार का जवाब देगी कि वे तुरंत ही घर छोड़ दें। तो जब प्रभुपाद ने पूछा अपनी पत्नी से कि तुम चाय चाहती हो या मुझे चाहती हो, तो उनकी पत्नी ने तुरंत कहा कि मुझे तो चाय ही पसंद है। और जब प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो उनकी पत्नी ने कहा कि घर छोड़ के चले जाओगे तो आज ही चले जाओ। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है मैं भी चला जाता हूँ। तो ऐसी घटना की आशा प्रभुपाद नहीं करते थे कि उनकी पत्नी इस प्रकार से उत्तर देगी, और प्रभुपाद तुरंत घर छोड़ देते हैं। और इतना आप उन्हें निश्चित रूप से पता है कि घर वापस नहीं आएंगे। इसके पश्चात उन्होंने विश्व के अनेक स्थानों की यात्रा की, परंतु उन्होंने अपनी शारीरिक सुविधा के आधार पर किसी भी स्थान अथवा व्यक्ति के साथ अपनी घनिष्ठता स्थापित नहीं की। दिनांक 15 अप्रैल 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए प्रभुपाद ने कहा था, हमारा आपस में स्नेह इस शरीर के कारण होता है। अभी मैं भारतीय हूँ, मान लीजिए कि मुझे न्यूयॉर्क की सड़कों पर कोई भारतीय सज्जन मिल जाएं, तो मुझे उनसे पूछने में कितनी उत्सुकता होगी, आहा क्या आप भारतीय हैं, आप किस प्रांत से आए हैं। ये स्नेह क्या है, इस शरीर के कारण। बस चूँकि मैं सोचता हूँ मेरा शरीर भारतीय है और यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति है जिसका शरीर भी भारतीय है, आहा मैं इस व्यक्ति के साथ कुछ बातें कर लूँ। ये स्नेह। इसी प्रकार यहाँ पर हजारों लाखों स्त्रियाँ सड़क पर घूम रही हैं, परंतु एक स्त्री है, आहा इसके साथ मेरा अत्यंत घनिष्ठ संबंध है क्योंकि मेरा इसके साथ शारीरिक संबंध है। अन्य समस्त स्त्रियों को
छोड़कर मैं एक विशेष स्त्री को बुलाता हूँ, आहा ये मेरी पत्नी है, अथवा वो कहती ये मेरे पति हैं, क्यों? यही शारीरिक संबंध है। जो व्यक्ति अपनी पहचान इस शरीर के साथ नहीं करता है, उसका शारीरिक स्नेह भी जाता रहता है। हमारा ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा। अभी मेरा ये सुंदर शरीर है, मान लीजिए मेरी आयु 70 वर्ष की है, तो 70 वर्ष पूर्व ये शरीर नहीं था, और मान लीजिए 5 या 10 वर्ष बाद ये शरीर नहीं रहेगा, तो केवल 70 या 80 वर्ष के लिए ये शरीर बना है। इस भौतिक जगत में ये शरीर किस प्रकार बनता है? बहुत सी चीज़ें बनती हैं। समुद्र में जिस प्रकार बुलबुले बनते हैं, आप समुद्र तट पर चलते हैं तो बहुत सी लहरें एक दूसरे से टकराती हैं और अनेक बुलबुले बनते हैं और पुनः वे पानी में मिल जाते हैं, इनकी कोई गणना नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि उनकी जो दृष्टि है वो इस प्रकार की है कि शरीर जो है बुलबुले के समान अनित्य है, तो शरीर के कारण उनका जो है घनिष्ठ स्नेह किसी के साथ नहीं होता। अब हम देखें श्री राम के जीवन में भी कैसा लक्षण है उनका भी। जिस समय अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं, उसी समय अचानक उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास प्राप्त हो गया। देखिए कितना बड़ा एक परिवर्तन और एक धक्का कि उनका राज्याभिषेक हो रहा है और अचानक वनवास का आदेश मिल गया। उस समय श्री राम ने सभी प्रकार के स्नेह त्याग कर वनवास को स्वीकार किया। श्री राम उस समय सारी प्रजा का त्याग कर रहे थे, फिर भी उनके चित्त में कोई विकार नहीं देखा गया। जो मनुष्य सदा श्री राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। मन को बस में करने वाले श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे चंद्रमा अपनी प्रभा का त्याग नहीं करता है। तो इस तरह से हमें समझना है। अब दूसरी शिक्षा क्या है भगवान की? तत्त प्राप्त शुभम, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके। इसका अर्थ है कि ये भौतिक जगत शुभ और अशुभ का द्वंद्व है। शुभ का अर्थ है ऐसी वस्तु या घटना जो अपने मन को प्रिय लगे, तथा अशुभ का अर्थ है ऐसी वस्तु या घटना जो अपने मन को अप्रिय लगे। ये भौतिक संसार बिल्कुल अनिश्चित है। कोई शुभ घटना होने जा रही है, उसी समय कोई अशुभ घटना हो जाती है, तथा कोई अशुभ घटना होने जा रही है, उसी समय कोई शुभ घटना हो जाती है। किसी के पिता की मृत्यु के साथ साथ उसके घर में पुत्र का जन्म होता है, तो क्या हुआ? अशुभ के साथ शुभ हो गया। पिता की मृत्यु हुई, अशुभ घटना हुई, और पुत्र का जन्म हुआ, शुभ घटना। किसी विवाह के उत्सव में आतंकवादी आकर अनेक लोगों की हत्या कर देते हैं, तो क्या है? विवाह का उत्सव तो शुभ घटना, और फिर आतंकवादियों ने हत्या कर दी कई लोगों की, अशुभ घटना। तो शुभ के में अशुभ हो गया। कोई विद्यार्थी परीक्षा में सर्वप्रथम आया था, अचानक उसकी बस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो क्या है कि परीक्षा में सर्वप्रथम आया तो शुभ घटना हुई, और अचानक दुर्घटना हुई, मृत्यु हो गई, तो शुभ में क्या हो गया? अशुभ हो गया। किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए की लॉटरी खुल गई, अचानक वो गड्ढे में गिरा, उसका पैर टूट गया, तो 1 लाख की लॉटरी खुल गई, तो बहुत शुभ घटना है, और अचानक पैर टूट गया उसका, उसमें अशुभ हो गया। श्री राम का जिस समय अयोध्या में युवराज के पद पर अभिषेक होने वाला था, उसी समय उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो क्या था? शुभ में अशुभ हो गया। युधिष्ठिर महाराज में भाइयों तथा पत्नी के साथ सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। अचानक उनका राज्य छिन गया और उनकी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। तो क्या हुआ? शुभ में बहुत बड़ा अशुभ हो गया। महाराज नल सुखपूर्वक अपनी पत्नी दमयंती के साथ राज्य कर रहे थे कि अचानक उनका राज्य चला गया। उनके शरीर में एक वस्त्र भी नहीं रहा। शुभ में कितना बड़ा अशुभ हुआ। सीता महारानी अयोध्या में श्री राम के साथ सुखपूर्वक रह रही थीं कि अचानक उन्हें वनवास प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में सुख और दुख का द्वंद्व हमेशा बना रहता है। इसके अलावा एक अन्य बात भी है, कोई वस्तु या घटना किसी के लिए शुभ होती है तो वही वस्तु या घटना अन्य व्यक्ति के लिए शुभ होती है। जैसे किसी स्थान में कोई बीमारी फैलती है तो बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं। इस प्रकार
हाँ, ये घटना उस स्थान के निवासियों के लिए अशुभ है, परंतु उसी स्थान में रह रहे चिकित्सक के लिए शुभ है, क्योंकि चिकित्सक के लिए अधिक से अधिक मरीजों की संख्या लाभप्रद है। कभी कभी वर्षा खेतों के लिए लाभप्रद होने से किसानों के लिए शुभ है, परंतु यदि उसी समय कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आंव रखता है तो उसके लिए वर्षा अशुभ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही वस्तु या घटना समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार कभी शुभ होती है तथा कभी अशुभ होती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि शुभ घटना का अभिनंदन नहीं करता। ये दूसरी शिक्षा है कि जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है तो वो व्यक्ति किसी शुभ घटना का अभिनंदन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी भी शुभ वस्तु या घटना का अभिनंदन नहीं करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर रहने के कारण वो सदा विचार करता रहता है कि ये भौतिक जगत अनित्य है और जो भी उसे सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं वे सुख सुविधाएं किसी भी समय दुख तथा असुविधाओं के रूप में परिणत हो सकती हैं, अथवा वह उन सुख सुविधाओं को स्वयं न भोगकर श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है। अब भरत जी के जीवन में हम देखें तो ऐसी बात है कि श्री राम के वनवास काल में श्री राम के छोटे भाई भरत जी ने राज्य उतने समय तक के लिए ही स्वीकार किया जितने समय तक राम का वनवास होगा, परंतु उतने समय के लिए भरत जी ने राज्य का भोग नहीं किया। उन्होंने श्री राम की चरण पादुकाओं की सिंहासन पर स्थापना करके कहा, मेरे भाई ने ये उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये सुवर्ण भूषित चरण पादुकाएँ ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करने वाली हैं। आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैंने श्री राम के साक्षात चरण ही मानता हूँ। इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही ये धरोहर सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी रक्षा करूँगा। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री राम के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूँगा। श्री राम के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि अभिनंदन नहीं किया, राज्य का अभिनंदन नहीं किया उन्होंने, वो श्री राम के चरणों में जो है सौंपा है, तो शुभ का अभिनंदन नहीं किया। इसी प्रकार पृथु महाराज के जीवन चरित्र में हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में वर्णन आता है कि जिस समय पृथु महाराज का अभिषेक होने लगा उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्गलोक, पृथ्वी देवी तथा अन्य सभी लोगों की जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने के लिए विविध उपहार अर्पित किए। इस प्रकार वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का अभिषेक किया गया और सिंहासन पर बैठाया गया। जिस समय सूत, मागध तथा बंदीजनों ने उनकी स्तुति करनी चाहिए तो वे उन्हें बधाई देने के लिए हंसे और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, हे भद्र, सूत, मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप इन गुणों की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा हों, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। हे गायको, कालांतर में वे गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है जब वास्तव में प्रकट हो जाएं तब मेरी स्तुति करना। जो भद्र लोग श्री भगवान की प्रार्थना करते हैं वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य में आरोपित नहीं करते जिसमें सचमुच वे ना पाए जाते हों। जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। हे सूत आदि भक्तों, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं? इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथु महाराज ने इतनी बड़ी शुभ घटना का अभिनंदन नहीं किया। ये बहुत बड़ा गुण पृथु महाराज का कि वे संपूर्ण पृथ्वी के राजा बन गए। उनका गुणगान हो रहा है तो वो गुणगान नहीं सुनना चाहते हैं। अब
तीसरा लक्षण क्या है उस स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का, कि अशुभ घटना से द्वेष नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी भी अशुभ वस्तु या घटना से द्वेष नहीं करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर रहने के कारण वो सदा विचार करता रहता है कि ये जगत दुख तथा दोषों से भरा हुआ है, तथा जो भी दुख और असुविधाओं से प्राप्त हुई हैं वे इस जगत के कष्टों की तुलना में कम ही हैं, अथवा वह उन दुख तथा असुविधाओं को कृष्ण की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेता है। अब पृथु महाराज के जीवन चरित्र में हम देखते हैं, जिस समय पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का नियम ले लिया, उस समय इंद्र को ईर्ष्या हुई कि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र का पद प्राप्त किया है। अतः अब यदि पृथु महाराज के 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तो उसकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अतः जब पृथु महाराज के 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके तथा 100वां यज्ञ चल रहा था, उस समय इंद्र कभी सन्यासी के रूप में, कभी सिर पर जटाजूट धारण कर, कभी अपने शरीर को राख से पोत कर घोड़े को चुराने का प्रयास करने लगा। उस समय पृथु महाराज की आज्ञा से पुरोहितगण इंद्र को मंत्रों की शक्ति से अग्नि में भस्म करने जा रहे थे कि ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को इस कार्य से रोक दिया। इस प्रकार पृथु महाराज के 100 यज्ञ पूर्ण नहीं हुए, परंतु चूंकि उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से इस अशुभ घटना से द्वेष नहीं किया तथा इंद्र का वध नहीं किया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पृथु महाराज ने क्या किया कि ब्रह्मा जी के कहने से पृथु महाराज ने इंद्र की रक्षा कर दी, जबकि इंद्र उनके 100वें यज्ञ में बाधा डाल रहा था और 100वां यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहा था, है ना। तो इसका मतलब है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है अशुभ घटना से द्वेष नहीं करता। कभी वो देखता है कि इस संबंध में अगर श्री भगवान की इच्छा है तो फिर वो कोई भी अशुभ घटना को स्वीकार कर लेता है। परीक्षित महाराज के जीवन में भी हम देखते हैं, जिस समय परीक्षित महाराज ने पानी ना मिलने के कारण तथा समीक मुनि के ध्यान की परीक्षा करने के लिए उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उस समय समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने बालक होने के कारण ना समझे से परीक्षित महाराज को 7 दिन में सर्प के काटने से मृत्यु होने का शाप दे दिया। जिस समय राजा को अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। भगवत भक्त के रूप में वे यह जान सके, यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से विरक्ति का कारण था। इस प्रकार हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता मानकर मृत्यु का शाप स्वीकार कर लिया। मृत्यु की अशुभ घटना को वे रोक भी सकते थे, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण की इच्छा जानकर द्वेष नहीं किया। परीक्षित महाराज का कितना बड़ा गुण है कि मृत्यु एक बहुत अशुभ घटना है, लेकिन उन्होंने उससे द्वेष नहीं किया। बलि महाराज के जीवन चरित्र में हम देखते हैं, जिस समय वामन देव ने 3 पग भूमि लेने के बहाने बलि महाराज की संपूर्ण संपत्ति छीन ली, उस समय भी उन्होंने इस अशुभ घटना से द्वेष नहीं किया, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक वामन देव को अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। इस बात से प्रसन्न होकर वामन देव ने बलि महाराज को सुतल लोक में निवास दिया तथा उनके द्वार के रक्षक बन गए। तो ये जो है बहुत बड़ा गुण है कि संपूर्ण जीवन और संपत्ति उनकी जो है चली गई, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि भगवान वामन देव ने उनका सब कुछ छीन लिया है तो अपना सौभाग्य माना। नारद जी के भी जीवन चरित्र में हम देखते हैं, जिस समय नारद जी ने दक्ष के 10,000 पुत्रों को गृहस्थ आश्रम में जाने से रोककर सन्यासी बना दिया। उस समय दक्ष ने 1000 पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु इस बार भी नारद जी ने इन 1000 पुत्रों को भी सन्यासी बना दिया। तो दक्ष ने नारद जी को शाप दिया कि वे किसी एक स्थान पर ठहर नहीं सकेंगे। इस अशुभ घटना से नारद जी ने द्वेष नहीं किया, बल्कि इसे वरदान मानकर स्वीकार कर लिया कि वे सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार
करेंगे। तो भगवान यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की वाणी में ये 3 प्रकार की विशेषताएं हों उसकी बुद्धि स्थिर है। उसकी वाणी की पहली विशेषता ये है कि वह इस प्रकार की बातें नहीं बोलता है जिससे ये पता चले कि वह अपने कुटुंब के प्रति अत्यंत आसक्त है, बल्कि इसके ठीक विपरीत उसकी वाणी सदा भौतिक आसक्ति को समाप्त करने का उपदेश देती रहती है। तो ये क्या है, यहाँ सर्वत्र अनअभिस्नेहा है। तो अपनी वाणी से जो है अपना वो स्नेह प्रकट नहीं करता है, भौतिक आसक्ति नहीं प्रकट करता है। फिर तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति, शुभ घटना का अभिनंदन नहीं करता है। तो वाणी, उसकी वाणी की दूसरी विशेषता यह है कि वह इस प्रकार की बातें नहीं बोलता है जिससे ये पता चले कि वो किसी शुभ घटना का अभिनंदन करता है, बल्कि इसके ठीक विपरीत उसकी वाणी शुभ घटना का त्याग करने का उपदेश देती है अथवा उस शुभ घटना को श्री कृष्ण को अर्पित करने की शिक्षा देती है। उसकी वाणी की तीसरी विशेषता यह है कि वह इस प्रकार की बातें नहीं बोलता है जिससे ये पता चले कि वह किसी अशुभ घटना से द्वेष करता है, बल्कि इसके ठीक विपरीत उसकी वाणी अशुभ घटना को श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए स्वीकार करने का उपदेश देती है ना। तो यहाँ पर भगवान हमें समझा रहे हैं तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि, कि वो उन शुभ और अशुभ को प्राप्त करके ना तो अभिनंदन करता है और ना ही द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कोई भी शुभ घटना हमारे जीवन में अगर होती है तो हम उसको जो है देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े हर्षित हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के व्यापार में अगर लाभ होता है तो बहुत हर्षित हो जाता है, और हर्षित होने के कारण उसका जो भजन है वो फिर नहीं होता, उसके भजन में बाधा पड़ती है। लेकिन जो भजन करने वाले भक्त हैं, जो कृष्ण का भजन करते हैं और स्थिर बुद्धि के साथ भजन करते हैं, तो वे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं कि व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हो गया, कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वे जीवन को ही अनित्य मानते हैं। वो सोचते हैं कि मनुष्य का जीवन ही बहुत क्षणभंगुर है। ऐसे भक्त हमेशा सोचते हैं कि शरीर जो है परिवर्तनशील है, और जब शरीर उनका छूटेगा तो उन्हें तैयारी करनी है भगवान के धाम में जाने की। तो वे हमेशा तैयारी करते हैं भगवान के धाम में जाने की। अगर मान लीजिए आप किसी प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और गाड़ी का समय निश्चित नहीं कि कब आएगी, गाड़ी ठीक इसी समय भी आ सकती है या 10 घंटे बाद भी आ सकती है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, हर समय तैयार रहता है कि गाड़ी आए तो वो अपना सामान उठा करके तुरंत गाड़ी में बैठ जाएं। तो उसी प्रकार से हमारा जो मनुष्य का शरीर है, तो इस शरीर में कुछ भी निश्चित नहीं है कि किस समय शरीर छूट जाएगा। तो शरीर छोड़ते समय वो हमेशा यही सोचता है कि कभी भी शरीर छूट जाए तो वो जो है तुरंत भगवान के धाम में जाने की तैयारी करे। तो जैसे भगवान कहते हैं गीता में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, यहाँ प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशयः। तो जो इस प्रकार शरीर त्याग करके जाता है तो वो मेरे धाम में आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जिसकी बुद्धि स्थिर है तो वो इस भौतिक जगत को परिवर्तनशील देखता है, हर जगह परिवर्तन हो रहा है और अपने शरीर को भी परिवर्तनशील देखता है, ये शरीर भी परिवर्तन हो रहा है और शरीर की अवस्था बचपन से जवानी की ओर आ रही है और जवानी से बुढ़ापे की ओर जा रही है और बहुत तेज़ी से शरीर की अवस्था बदल रही है। और मृत्यु हो सकता है कि अपने समय पर आए
कि वृद्धावस्था के बाद जो शरीर क्रम पूर्वक जब जर्जर होता है तो शरीर छूटे, और हो सकता है कि शरीर इसी अवस्था में छूट जाए, उसका कुछ निश्चित नहीं है। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है तो वो हमेशा कृष्ण के भजन में लगा रहता है कि मुझे श्री कृष्ण के धाम में जाना है, श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम में जाना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।